Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to my educational channel. Today I will discuss about Aprasang and retention of placenta. First we'll see the points of discussion. Aprasang क्या है? Aprasang की उपद्रव and चिकित्सा. Retention of placenta, its definition, causes, management, hourglass contraction and placenta accreta. First, अपरासंग क्या है? गर्भ प्रसव के पश्चात अगर अपरा गर्भाशय में ही रुक जाए अर्थात वो बाहर ना निकले तो उसको अपरासंग कहते हैं। अपरासंग के उपद्रव, अगर अपरा गर्भाशय में ही रुक जाती है, बाहर नहीं निकलती है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? आचार्य चरक ने बताया है, अपराम ही वात मूत्र पुरीसाण अन्यानी च अंतर बहिर्मार्गाणी सज्जंती की, जो अगर वात अनुलोमन नहीं हो पाता तो अपराम ही, जो अंदर में रुकी हुई अपरा है, जो बाहर नहीं निकल पाई, वह अपरा वात मूत्र पुरीस आदि जो भी बहिर्मार्ग से निकलने वाले मल है उसको अंदर में ही रोक देती है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है, अथ अपरा अपतंत्य अनाह आद्यमानो कुरुते, कि अगर अपरा पात नहीं हो पाता, अपरा पतन नहीं हो पाता तो अनाह एवं आद्यमान उत्पन्न करती है। आचार्य भाव मिश्र एवं योग रत्नाकर ने लिखा है कि अगर अपरा बाहर नहीं निकल पाती तो वह शूल, आद्यमान तथा अग्निमांद्य कर देती है। तो ये अभी जो मैंने बताया उसका हिंदी में यहाँ लिख दिया है, ये अग्निमांद्य है, मांद्य। अपरासंग की चिकित्सा, अपरापातन विधि, अगर अपरासंग हो जाए, प्लेसेंटा का रिटेंशन हो जाए तो उसका चिकित्सा। तो अष्टांग हृदय में वर्णन आया है चिकित्सा सिद्धांत, तत्संगे ह्य अनिलो हेतु सा निर्यात्यासु तज्जयात, कि बताए कि अपरासंग, तत्संग, अपरासंग का कारण क्या होता है? अनिलो हेतु, अनिल वायु ही इसका कारण है। सा निर्यात्यासु तज्जयात, तो जैसे ही उसको, उस वायु को जय कर लेंगे, विजय कर लेंगे या उसको शांत कर देंगे तो तुरंत ही तुरंत ही अपरा बाहर निकल जाती है। आचार्य चरक ने बाह्य और अभ्यंतर इसके उपचार बताए हैं कि अगर अपरासंग हो जाए तो आचार्य चरक ने बताया कि प्रसूता स्त्री की नाभि के ऊपर बलपूर्वक दबाकर पीठ को पकड़कर तीव्र रूप से हिलावें एंड एक स्त्री अपनी एड़ी से प्रसूता की श्रोणी पे बार बार दबाव डाले तथा प्रसूता के दोनों स्फिगो नितंब को पकड़कर भली भांति दबावे एंड बाल के गुच्छे से या उंगली में बाल लपेट के, ऐसी उंगली से या गुच्छे से कंठ एवं तालु, प्रसूता स्त्री के कंठ एवं तालु का स्पर्श करना है। ऐसे क्या होगा? जिससे उसको कफिंग होगी, जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और अपरा निकल जाएगी बाहर। एंड आचार्य चरक ने ये बताया है कि योनि का धूपन भोजपत्र, काचमणि एवं सर्प निर्मोक से योनि का धूपन करना है। एंड सतपुष्पा, कुष्ठ, मदन फल, हिंगू, इससे सिद्ध तैल से योनि का पीछू और अनुवासन बस्ती देना है। एंड मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कृतवेदन, क्वाथ और बल्बर, जीयूस, सूरा, मैरे आदि, इन सब से आस्थापन बस्ती देना है। तो आस्थापन बस्ती देने से अपरा निकल जाती है। तो बताया भी आस्थापन बस्ती के कार्य, आस्थापन बस्ती कैसे अपरा निकालती है? तद आस्थापनम अस्याह, आस्थापन बस्ती देने से सह वात मूत्र पुरीसैर निर्हरत्य अपरामासक्ताम वायुरेव अप्रतिलोम आगत्वाद, मतलब ये है कि अगर आस्थापन बस्ती देते हैं तो जो वायु है अप्रतिलोम मतलब वो अनुलोम हो जाती है। तो आस्थापन बस्ती देने से वायु अनुलोम हो जाती है, जिससे कि वात मूत्र पुरीस के साथ में जो आसक्त या चिपकी हुई अपरा है वो बाहर निकल जाती है। आभ्यंतर प्रयोग आचार्य चरक ने बताया कि सूक्ष्मेला, किलीम, कुष्ठ, नागर, विडंग, पिपली, काला अगरू, चव्य, चित्रक एवं उपकंजिका के कल्क या
जीवित खर वृषभ के दक्षिण कान को काट के पीस के इसको बलबज क्वाथ में घोल के 1 मुहूर्त के लिए रख देना है। उसके बाद जो ऊपर द्रव भाग है उसको पीने के लिए देना है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि बाल लिपटी हुई उंगली में बाल लिपट के उससे प्रसूता के गले में धीरे धीरे घर्षण करना है, परिमार्जन करना है, जिससे उसके कफिंग होगी एंड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से अपरा बाहर निकल जाएगी। इन्होंने बताया योनि का धूपन करना है। कटुकलाबू, कृतवेधन, सरसप, सर्प निर्मोक या केवल सर्प निर्मोक को कड़ुए तेल में मिला के उससे योनि का धूपन करना है। एंड लांगली मूल कल्क को हाथ एवं पैर में लेप करना है और प्रसूता के मस्तक पे सेहुण के दूध का सिंचन करना है। फिर कुष्ठ लांगली मूल कल्क का मध्य, ये मध्य या गोमूत्र के साथ पान है। पिप्पल्यादि गण के कल्क को मध्य, ये मध्य है के साथ पान है, एवं कुष्ठ एला कल्क का सूरा के साथ पान। आस्थापन बस्ती सिद्धार्थक कुष्ठ लांगली महावृक्ष क्षीर से मिश्रित सुरामंड से आस्थापन बस्ती तथा इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध तैल, तो जो सिद्धार्थक आदि ये सब द्रव्य से सिद्ध तैल है, इससे उत्तर बस्ती भी देना है। तो ये जो ड्रग्स बताए गए हैं इंटरनल या एक्सटर्नल यूज करने के लिए, इनसे मेनली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता है, जिससे कि अपरा निकलने में हेल्प होता है। और आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अगर जो आपने बाह्य या अभ्यंतर जो भी ड्रग प्रयोग किया, अगर ये सब विधि असफल हो गई, मतलब आपने सब प्रयास किया अपरा बाहर नहीं आई, तब उसके बाद अपरा को हाथ से निकालना चाहिए। उसके लिए बताया कि स्निग्धेन व कृतनखेन हस्तेन आपहरेत, कि स्निग्ध जो हाथ को चिकना करना है, तो कृतनखेन जो नाखून कटा हुआ हो, मतलब नख को काट के नेल ट्रिम करके स्निग्ध हाथ को चिकना करके उससे नाल का अनुसरण करते हुए गर्भाशय के अंदर हाथ को डाल के वहाँ से अपरा को बाहर निकाल देना है। और अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय ने इसमें ऐड किया गुड़ नागर कल्क, कि गुड़ और शुंठी का कल्क का उन्होंने प्रयोग बताया है। और गर्भसंग अंतर्गत चिकित्सा, जो गर्भसंग की चिकित्सा बताई गई है, उसको भी अपरासंग की चिकित्सा में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। तो जब रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है कि जब इन्फेंट की डिलीवरी हो गई, उसके बाद 30 मिनट तक भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं निकलती तो उसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं। तो जो प्लेसेंटा एक्सपल्सन है वो 3 फेजेस में होती है। सबसे पहले सेपरेशन होता है, तो जहाँ पे यूट्रस से प्लेसेंटा लगी है तो इसके स्पॉन्जी लेयर ऑफ डेसिडुआ, वहाँ से प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने के बाद फिर वो डिसेंट नीचे की तरफ आती है, लोअर सेगमेंट, यूट्रस के लोअर सेगमेंट एंड वेजाइना में वहाँ से नीचे आती है। उसके बाद फिर ये बाहर में एक्सपल्सन होके आती है। ये जो बियरिंग डाउन इफोर्ट या मैनुअल रिमूवल इससे करके ये प्लेसेंटा बाहर आती है। तो अगर जो ये तीनों प्रोसेस है, जो 3 फेजेस है, इसमें कहीं पे भी कुछ इंटरफेरेंस हो जाए तो प्लेसेंटा का रिटेंशन हो जाता है। जैसे प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो गई है बट पुअर वॉलंटरी एक्सपल्सिव फोर्स, जो बेयरिंग डाउन है अगर वो कम है, तो उससे क्या होगा कि प्लेसेंटा सेपरेट होके भी अंदर में रिटेंड होके रह जाती है। एंड सिंपल एडहेरेंट प्लेसेंटा, जहाँ पे एटोनिक यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, टोन नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या है कि प्लेसेंटा रिटेंड हो जाती है। या मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा, जैसे प्लेसेंटा एक्रीटा एनक्रीटा परक्रीटा कंडीशन है, या प्लेसेंटा ट्रैप्ड हो गई हो, इनकार्सिरेटेड हो फॉलोइंग पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ड्यू टू द कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग। मैनेजमेंट करना है कि वाचफुल
केयरफुल वॉच करना है ड्यूरिंग द 30 मिनट, हाफ एन आवर जो है वहाँ पे, कि यहाँ पे किसी भी तरह की ब्लीडिंग तो नहीं है। ब्लीडिंग को प्रॉपर चेक करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। एंड ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ब्लैडर को एम्प्टी कर देना है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग या निप्पल को स्टिमुलेशन देना है, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्पफुल होगा, जिससे प्लेसेंटा बाहर निकलेगी। एंड फंडल मसाज करना है। चेंज इन द पोजीशन, इनकरेज इन अपराइट पोजीशन ऑफ द पेशेंट। एंड अगर ब्लीडिंग हो रही है, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग, तो उसको जो 3rd स्टेज ब्लीडिंग का मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना है। अगर प्लेसेंटा सेपरेटेड है बट अंदर में ही रिटेंड हो गई है तो उसको कंट्रोल्ड कॉर्ड कंट्रैक्शन। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन क्या होता है? ये यूट्रस अगर है, यहाँ पे प्लेसेंटा यहाँ अंदर में सेपरेट हो गई है बट निकल नहीं रही है, तो क्या होता है, एक हैंड को यहाँ सिम्फेसिस प्यूबिस के ऊपर में दबाव डालते हैं यूट्रस से, एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से धीरे धीरे प्लेसेंटा को पकड़ के खींचते हैं, तो ये हो कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन। या अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुई है, अनसेपरेटेड प्लेसेंटा है, तो मैनुअल रिमूवल, धीरे धीरे हाथ को कोन से बना के ग्लव स्टेराइल हैंड को कुछ जेली लगा के जिससे चिकना हो जाए, अम्बिलिकल कार्ड के सहारे यहाँ जाते होते हुए वो यूट्रस में पूरा हाथ डाल के जहाँ प्लेसेंटा चिपकी है उसको सेपरेट करके निकाल देते हैं, मैनुअल रिमूवल। या फिर अगर रिटेन प्लेसेंटा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गया, शॉक, हेमरेज या सेप्सिस हो गया है, तो अगर शॉक है तो सबसे पहले शॉक का मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद प्लेसेंटा रिमूव करेंगे। अगर हेमरेज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही, पीपीएच की कंडीशन हो गई है, तो जो 3rd स्टेज ब्लीडिंग का मैनेजमेंट है पीपीएच के मैनेजमेंट में, वो उसका मैनेजमेंट उस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। और अगर सेप्सिस इन्फेक्शन हुआ है तो इंट्रायूट्राइन स्वैब का कल्चर सेंसिटिविटी कराने के बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर ज़रूरत है तो करेंगे। एंड उसके बाद मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। आवर ग्लास कंट्रैक्शन, कि प्लेसेंटा सेपरेटेड हो या अनसेपरेटेड हो, प्लेसेंटा ट्रैप्ड हो जाती है बाय द लोकलाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल ऑफ यूट्रस। तो आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन, आवर ग्लास ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसे, मतलब बीच में ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है, तो इसी तरह से यूट्राइन मसल्स जो सर्कुलर मसल वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो प्लेसेंटा बीच में ही ट्रैप्ड हो जाती है। ये मोस्टली सिचुएटेड होती है जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट में या एनी वन ऑफ द गार्नुआ ऑफ द यूट्रस। इसका ट्रीटमेंट क्या है आवर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन का, कि जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिंग बन गई है उसको रिलैक्स करना है बाय द डीपनिंग ऑफ द प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया। एंड उसके बाद कोन शेप हैंड, हाथ को कोन शेप बना के अंदर में यूट्रस के डाल के मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिटेन प्लेसेंटा, का रिटेन प्लेसेंटा उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? हेमरेज, ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम हेमरेज, शॉक, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस या इन्फेक्शन की वजह से शॉक हो सकता है, परपिरल सेप्सिस, इन्फेक्शन हो सकता है। एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर से प्लेसेंटा रिटेंशन के चांसेस हो जाते हैं, यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन। एंड इस केसेस में हिस्टेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है, तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंड प्लेसेंटा एक्रेटा, मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा, ये क्या है? दिस इज द एक्सट्रीमली रेयर वेराइटी वेयर द प्लेसेंटा डायरेक्टली अटैच टू द मायोमेट्रियम, पार्शली और कम्प्लीटली विदाउट एनी इंटरवेनिंग डेसिडुआ। नॉर्मल क्या होता है, जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम में डेसिडुआ होता है वहाँ उस पर प्लेसेंटा अटैच होता है, बट जब एबनॉर्मल डीप अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा टू द मायोमेट्रियम हो जाए तो वो प्लेसेंटा एक्रेटा होती है। मोस्टली ड्यू टू द डिफेक्टिव डेसिडुअल फॉर्मेशन इसके रिस्क क्या हो जाते हैं? हेमरेज, पीपीएच की कंडीशन हो जाएगी, पोस्टमार्टम हेमरेज, शॉक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है एंड यूट्राइन इन्वर्जन। डायग्नोसिस ये जब फीटस, ये जब इन्फेंट की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी करने के बाद जब उसको प्लेसेंटा को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो उस समय पे मैनुअल रिमूवल कर रहे हैं तो जो प्लेन ऑफ क्लीवेज होता है प्लेसेंटा एंड यूट्राइन वॉल के बीच में वो नहीं मिलता। यूएसजी, कलर डॉपलर, एमआरआई के द्वारा
प्लेसेंटा एक्रीटा एंड क्रीटा परक्रीटा का प्रेगनेंसी के टाइम पे डायग्नोसिस हो सकता है। एंड मैनेजमेंट, अगर प्लेसेंटा एक्रीटा पार्शियल है मतलब फोकल है, थोड़े दूर की पर प्लेसेंटा एक्रीटा है, तो जितना भी पॉसिबल हो एज मच एज प्लेसेंटा को रिमूव करना है। एंड उसके बाद ऑक्सीटोसिस या इंट्रायूट्राइन प्लगिंग के द्वारा जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेमेस्टेसिस कराना है। एंड रेयरली इसमें हिस्टेक्टोमी, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो कभी इसमें हिस्टेक्टोमी भी की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर टोटल प्लेसेंटा एक्रीटा है तो पैरस वुमन, जहाँ पे उसको बच्चे नहीं चाहिए, फैमिली कंप्लीट है, वहाँ पे हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, बट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट डिजायरस ऑफ चाइल्ड, मतलब उसको और भी बच्चे चाहिए फ्यूचर में, तो वहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अम्बिलिकल कार्ड को उसके बेस से जितना पॉसिबल हो उसके वहाँ तक कट कर दे और प्लेसेंटा को वैसे ही छोड़ देते हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि प्लेसेंटा कुछ टाइम पे अपने आप ही ऑटोलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे एंटीबायोटिक एंड मिथोट्रेक्सेट में बी यूज़। अगर प्लेसेंटा एक्रीटा इन्वाइडेड द ब्लैडर, रेयर केसेस में, तो इसमें ट्राई टू अवॉइड प्लेसेंटा रिमूवल, प्लेसेंटा को रिमूव करने की कोशिश नहीं करना है। यहाँ पे मेन इन हिस्टेक्टोमी एंड पार्शियल सिस्टेक्टोमी, मिथोट्रेक्सेट में बी यूज। स्टूडेंट, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा एंड अप्रासन कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट या एनी क्वेश्चन, प्लीज़ मैसेज मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।